रंगमहल सभ्यता। सवाल 695। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की प्रसिद्ध रंगमहल सभ्यता वर्तमान राजस्थान के किस प्रशासनिक जिले में स्थित है? जवाब, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सवाल 696। रंगमहल पुरास्थल मुख्य रूप से किस प्राचीन सूखी नदी वर्तमान घग्गर नदी के तल या प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है? जवाब, सरस्वती और दृष्टवती प्राचीन नदी तंत्र की घाटी में। सवाल 697। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1952 ईस्वी से वर्ष 1954 ईस्वी के दौरान रंगमहल का वैज्ञानिक उत्खनन किस विदेशी पुरातत्वविद के नेतृत्व में किया गया था? जवाब, स्वीडन की सुप्रसिद्ध महिला पुरातत्वविद डॉक्टर हन्ना रायड के नेतृत्व में। सवाल 698। डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में आए इस उत्खनन दल को भारतीय पुरातत्व के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, स्वीडिश पुरातत्व दल स्वीडिश आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन। सवाल 699। पुरातात्विक अन्वेषणों के अनुसार रंगमहल सभ्यता का मुख्य सांस्कृतिक कालखंड किन दो महान राजवंशों के समकालीन माना जाता है? जवाब, कुषाण राजवंश और गुप्त राजवंश के समकालीन। सवाल 700। वैज्ञानिक काल निर्धारण पद्धतियों के आधार पर रंगमहल की समृद्ध शहरी जीवन की प्रामाणिक अवधि क्या मानी गई है? जवाब, वर्ष 100 ईस्वी से वर्ष 600 ईस्वी के मध्य। सवाल 701। रंगमहल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों पर उत्तर पश्चिम भारत की किस प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जवाब, गांधार शैली, गंधर्व स्टाइल और मथुरा शैली का अनूठा मिश्रण। सवाल 702। कला इतिहास में प्रसिद्ध कृष्ण और गोपी तथा दानलीला के दृश्यों को दर्शाने वाले मिट्टी के फलक टेराकोटा प्लैक्स कहाँ से मिले हैं? जवाब, रंगमहल हनुमानगढ़ से। सवाल 703। रंगमहल की खुदाई से प्राप्त शिव और पार्वती की मृन्मूर्ति में भगवान शिव को किस रूप में अंकित किया गया है? जवाब, एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए ऊर्ध्वरेतस या योगी रूप में। सवाल 704। यहाँ से मिले बर्तनों की अपनी एक अलग विशिष्टता है जिसके कारण पुरातत्वविद इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, रंगमहल मृदभांड, रंगमहल पॉटरी। सवाल 705। रंगमहल की मिट्टी के बर्तनों का मूल रंग कैसा है और उन पर किस रंग से सुंदर चित्रकारी की गई है? जवाब, मूल बर्तन गहरे लाल या गुलाबी रंग के हैं जिन पर काले रंग से बारीक आकृतियां बनाई गई हैं। सवाल 706। बर्तनों को सजाने के लिए रंगमहल के कारीगर किस अनूठी तकनीक का प्रयोग करते थे जिसमें गीली मिट्टी पर मोहरें दबाई जाती थी? जवाब, ठप्पा मार अलंकरण तकनीक या स्टैम्प पोएट्री स्टैम्प पॉटरी तकनीक। सवाल 707। रंगमहल के मृदभांडों पर वनस्पति चित्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से किन प्राकृतिक आकृतियों का दोहराव मिलता है? जवाब, पीपल की पत्तियां, खजूर के पेड़, कमल के फूल और अनाज की बालियां। सवाल 708। पशु पक्षी चित्रण के अंतर्गत रंगमहल के बर्तनों पर किस पक्षी का अंकन तत्कालीन जनजीवन में उसकी प्रचुरता को दर्शाता है? जवाब, मोर पीकॉक की विभिन्न कलात्मक आकृतियां। सवाल 709। मुद्रा शास्त्र न्यूमस्मैटिक्स के अंतर्गत रंगमहल से कुषाण शासकों के कुल कितने तांबे के सिक्के एक साथ प्राप्त हुए थे? जवाब, मुख्य रूप से 105 तांबे के सिक्कों का बड़ा भंडार। सवाल 710। रंगमहल से प्राप्त सिक्कों में किस प्रतापी कुषाण सम्राट और उसके परवर्ती उत्तराधिकारियों के नाम अंकित मिले हैं? जवाब, सम्राट कनिष्क प्रथम, कनिष्क आय और राजा हुविष्क के। सवाल 711। क्या रंगमहल केवल एक उपभोक्ता नगर था या यहाँ स्थानीय स्तर पर सिक्कों की ढलाई का काम भी होता था? इसका क्या प्रमाण मिला है? जवाब, यहाँ से सिक्कों को ढालने के मिट्टी के प्राचीन सांचे कॉइन मोल्ड्स प्रचुर मात्रा में मिले हैं। सवाल 712। रंगमहल से प्राप्त सिक्कों के सांचों पर किस स्थानीय गणराज्य या कबीले की मुद्रा कला का प्रभाव दिखाई देता है? जवाब, यौधेय गणराज्य यौधेया रिपब्लिक की मुद्रा कला का। सवाल 713। कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रंगमहल के लोग मुख्य रूप से किस अनाज की खेती घग्गर के कछारी मैदानों में करते थे? जवाब, गेहूं, जौ, चावल और मोटे अनाजों की। सवाल 714। सूती वस्त्र उद्योग की उपस्थिति दर्ज कराने वाले कौन से बारीक उपकरण यहाँ के घरों से प्रचुर संख्या में मिले हैं? जवाब, मिट्टी और पत्थर के बने छोटे चक्राकार तकुएट स्पिंडल व्हील्स। सवाल 715। रंगमहल के वास्तुकला विन्यास में मकानों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रचुर उपयोग किया गया था? जवाब, धूप में सुखा गई और भट्टियों में पकाई गई दोनों प्रकार की चौकोर ईंटों का। सवाल 716।
क्या रंगमहल के निवासी बहुमंजिला या ऊंचे चबूतरे वाले घरों में रहते थे? इसका क्या पुरातात्विक साक्ष्य है? जवाब: हाँ, बाढ़ से बचने के लिए मिट्टी के ऊंचे चबूतरे बनाकर उस पर पक्की ईंटों के बहुकमरा आवास बनाए जाते थे। सवाल 717, बच्चों के मनोरंजन के लिए रंगमहल से मिट्टी की बनी कौन सी अनूठी गाड़ियां मिली हैं जो हड़प्पा काल की याद दिलाती हैं? जवाब: पहियों वाली टेराकोटा खिलौना गाड़ियां, टॉय कार्स। सवाल 718, यहाँ से प्राप्त एक मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर एक पुरुष को लाठी लेकर क्या चराते हुए दिखाया गया है? जवाब: बकरियों का झुंड चराते हुए आदिम ग्रामीण जीवन का जीवंत दृश्य। सवाल 719, रंगमहल के धार्मिक जीवन में बौद्ध धर्म के प्रभाव को प्रमाणित करने वाली कौन सी मुख्य संरचना यहाँ खोजी गई थी? जवाब: एक प्रारंभिक स्तूप और भिक्षुओं के रहने के अनुकूल विहार जैसी संरचना के अवशेष। सवाल 720, कला दीर्घाओं में प्रसिद्ध एक भिक्षु और भिक्षुनी की ध्यानमग्न मुद्रा वाली मृन्मूर्ति राजस्थान के किस स्थल की देन है? जवाब: रंगमहल सभ्यता स्थल की। सवाल 721, रंगमहल के लोग पीने के पानी के भंडारण के लिए किस विशिष्ट प्रकार के बड़े बर्तनों का उपयोग करते थे? जवाब: उथले पेंदे वाले ऊंचे मटके और टोंटीदार घड़े, स्पाउटेड वेसल्स। सवाल 722, आभूषण निर्माण के अंतर्गत रंगमहल की महिलाएं किन वस्तुओं से बनी चूड़ियां और कंगन पहनती थीं? जवाब: पकी मिट्टी, टेराकोटा, शंख, तांबा और कीमती पत्थरों के मनके। सवाल 723, धातु कला के अंतर्गत रंगमहल के उत्तरकालीन स्तरों से किस धातु के औजारों की बाढ़ सी आ गई थी? जवाब: लोहा, आयन धातु के अस्त्र, कुल्हाड़ियां और दरांती। सवाल 724, डॉक्टर हन्ना रिड की सुप्रसिद्ध उत्खनन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था जो वर्ष 1959 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन से प्रकाशित हुआ था? जवाब: रंगमहल, सरस्वती वैली में एक ऐतिहासिक पुरास्थल का अन्वेषण, रंगमहल, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन द सरस्वती वैली। सवाल 725, घग्गर घाटी के इस केंद्र का सुदूर उत्तर पश्चिम के सिल्क रूट से व्यापारिक जुड़ाव किस साक्ष्य से प्रमाणित होता है? जवाब: रोमन एम्फोरा, मदिरा पात्र के समान मिट्टी के कुछ विदेशी बर्तनों के टुकड़ों के मिलने से। सवाल 726, बर्तनों की सतह को चमकीला और जलरोधी वाटरप्रूफ बनाने के लिए रंगमहल के कारीगर किसका लेप लगाते थे? जवाब: अभ्रक माइका मिश्रित महीन चिकनी मिट्टी का लेप जिससे बर्तन धूप में चमकते थे। सवाल 727, रंगमहल से प्राप्त मिट्टी के कुछ पासों डाइसेस पर अंकित बिंदु तत्कालीन समाज के किस पक्ष को उजागर करते हैं? जवाब: जुआ या चौपर जैसे इंडोर खेलों की लोकप्रियता को। सवाल 728, क्या रंगमहल सभ्यता के लोग लेखन कला या किसी प्रारंभिक वर्णमाला से परिचित थे? जवाब: हाँ, उत्तरकालीन गुप्त स्तरों से कुछ बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के प्रारंभिक अक्षर उत्कीर्ण मिले हैं। सवाल 729, रंगमहल में घरों की नालियों के पानी को सड़क पर फैलने से रोकने के लिए किस प्राचीन पद्धति का प्रयोग किया जाता था? जवाब: सोखता गड्ढा, सोकपिट प्रणाली, जिसमें बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर जमीन में दबाया जाता था। सवाल 730, तत्कालीन समाज में वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के थप्पे, स्टैम्प्स रंगमहल में किस उद्योग की पुष्टि करते हैं? जवाब: वस्त्र रंगाई छपाई, टेक्सटाइल डाइंग और प्रिंटिंग कुटीर उद्योग की। सवाल 731, वर्तमान वर्ष 2026 में घग्गर नदी के पूरा प्रवाह मार्ग पर स्थित रंगमहल के संरक्षण के लिए बीकानेर संभाग स्तर पर क्या विशेष किया जा रहा है? जवाब: राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा इस साइट के आसपास रंगमहल ओपन एयर म्यूजियम पार्क की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सवाल 732, रंगमहल से प्राप्त तांबे की अंगूठियों पर किस प्रकार के मांगलिक चिन्हों का अंकन देखने को मिलता है? जवाब: स्वास्तिक, स्वस्तिका और श्रीवत्स के प्रारंभिक मांगलिक चिन्ह। सवाल 733, यहाँ से मिले मिट्टी के छोटे दीपकों, लैम्प्स की बनावट किस शैली से प्रेरित है जो रोमन दीपकों जैसी दिखाई देती है? जवाब: भूमध्यसागरीय या इंडो रोमन दीपकों की हैंडल वाली अनूठी बनावट से। सवाल 734, रंगमहल सभ्यता का अंत या इस समृद्ध व्यापारिक नगर का उजड़ना मुख्य रूप से किस बड़ी भौगोलिक परिघटना का परिणाम माना जाता है? जवाब: सरस्वती घग्गर नदी तंत्र का पूरी तरह सूख जाना और भयंकर मरुस्थलीकरण का बढ़ना। सवाल 735, किस हून आक्रमणकारी के मध्य एशिया से हुए हमलों को भी रंगमहल के उत्तर गुप्तकालीन स्तरों के विनाश से जोड़कर देखा जाता है? जवाब: तोरमान और मेहरकुल जैसे हून आक्रांताओं के हमलों को।
सवाल 736 रंगमहल से प्राप्त मिट्टी की मुहरों सीलिंग्स पर बने वृषभ बैल की आकृति किस कबीलाई शक्ति का प्रतीक मानी जाती है? जवाब योद्धे या शासकों और उनके सैन्य संघ की। सवाल 737 यहाँ के अनाज भंडारों ग्रैनरीज के तल में चूने का लेप लगाने का मुख्य तकनीकी उद्देश्य क्या था? जवाब नमी और कीड़ों से अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। सवाल 738 रंगमहल की मिट्टी की आकृतियों में महिलाओं के पहनावे के रूप में किस मुख्य भारतीय परिधान का अंकन मिलता है? जवाब घाघरा चोली और ओढ़नी का प्रारंभिक स्थानीय रूप। सवाल 739 पुरुषों की मूर्तियों में गांधार शैली के प्रभाव स्वरूप किस वस्त्र का अंकन स्पष्ट दिखाई देता है? जवाब शरीर पर लहराता हुआ रोमन टोगा या लंबा दुपट्टा ड्रेपरी। सवाल 740 क्या रंगमहल स्थल से गांधार कला की कोई बुद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है? जवाब हाँ, ध्यानमग्न मुद्रा में बुद्ध के सिर और आभामंडल के टेराकोटा अंश यहाँ से मिले हैं। सवाल 741 रंगमहल की ईंटों का मानक अनुपात तत्कालीन भारतीय स्थापत्य के किस ग्रंथ के नियमों के अनुकूल पाया गया है? जवाब शुल्क सूत्रों और प्रारंभिक वास्तुशास्त्र के मानकों के अनुकूल। सवाल 742 यहाँ के बर्तनों पर मिलने वाले ज्यामितीय पैटर्न में किस मुख्य आकृति का जाल सबसे अधिक आकर्षक है? जवाब एक दूसरे को काटते हुए वृत्त और चेकर बोर्ड पैटर्न। सवाल 743 रंगमहल वासियों के मुख्य घरेलू पालतू पशु के रूप में किस मवेशी की अस्थियां सबसे बड़े आकार की मिली हैं? जवाब कुबड़ादार भारी भारतीय सांड और भैंस की। सवाल 744 बीकानेर और हनुमानगढ़ के राजकीय संग्रहालयों में रंगमहल की सामग्रियों के लिए कौन सी विशिष्ट दीर्घा बनाई गई है? जवाब डॉक्टर हन्ना रेड मेमोरियल रंगमहल टेराकोटा गैलरी। सवाल 745 वर्ष 2026 की नवीनतम आरपीएससी परीक्षाओं की दृष्टि से रंगमहल को किस कालक्रम का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्थल माना जाता है? जवाब पूर्व मध्यकालीन संधिकाल और कुषाण गुप्त युगीन ग्रामीण शहरी संस्कृति का। चरण 4 रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस रंगमहल सभ्यता 1 उत्खनन दल और राष्ट्रीयता का भ्रामक जाल एक्सकवेशन टीम और नेशनैलिटी ट्रैप्स। आयोग का जाल स्वतंत्रता के पश्चात रंगमहल सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1952 ईस्वी में यूनेस्को के तत्वावधान में एक अमेरिकी पुरातत्व दल द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर हन्ना रेड ने किया था। ट्रैप से बचने का तोड़ नाम बिल्कुल सही है डॉक्टर हन्ना रेड, लेकिन राष्ट्रीयता गलत है। वह कोई अमेरिकी या यूनेस्को का आधिकारिक दल नहीं था, बल्कि वह स्वीडन का स्वीडिश पुरातत्व दल था जो लुंड विश्वविद्यालय से संबद्ध था। परीक्षा में अमेरिकी या ब्रिटिश शब्द देखकर भ्रमित न हो, केवल स्वीडिश शब्द ही सत्य है। 2 कालक्रम और युगीन श्रेणी का घालमेल क्रोनोलॉजिकल स्ट्रैटिग्राफी ट्रैप्स। आयोग का जाल रंगमहल सभ्यता राजस्थान की एक शुद्ध ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृति है जो कालीबंगा के समकालीन 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। सत्य तथ्य यह आरपीएससी का सबसे पसंदीदा क्रोनोलॉजिकल ट्रैप है। रंगमहल कोई प्रागैतिहासिक या ताम्रपाषाण काल का स्थल नहीं है। ये प्रारंभिक ऐतिहासिक काल अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का स्थल है, जो ईसा की पहली शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी कुषाण और गुप्त काल के बीच फला फूला। ये कालीबंगा से हजारों साल बाद का स्थल है। ईसा पूर्व और ईस्वी के इस अंतर को पकड़ें। 3 कला शैली और साक्ष्यों का मिश्रण आर्ट स्टाइल और आइकनोग्राफी ट्रैप्स। कथन 1 रंगमहल से प्राप्त कृष्ण और गोपी तथा शिव पार्वती की टेराकोटा फलक विशुद्ध रूप से दक्षिण भारतीय द्रविड़ कला शैली के उदाहरण हैं। कारण आर्ट क्योंकि गुप्त काल में दक्षिण भारत के कारीगरों ने घग्गर घाटी के इस व्यापारिक केंद्र में आकर मूर्तियां बनाई थी। ट्रैप विश्लेषण कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य और कपोल कल्पित हैं। रंगमहल की इन उत्कृष्ट मृन्मूर्तियों पर उत्तर पश्चिम की गांधार शैली गंधर्व स्टाइल और मथुरा शैली का गहरा प्रभाव है, न कि द्रविड़ शैली का। भौगोलिक रूप से उत्तर पश्चिम का प्रभाव होना ही स्वाभाविक है। चरण 5 प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आरपीएससीआरएएस। प्रश्न 1 वर्ष 1952-1954 ईस्वी में स्वीडिश पुरातत्व दल के निर्देशन में राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्थल का व्यापक उत्खनन किया गया था जहां से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आरपीएससी पैटर्न अतसुनारी। ब रंगमहल सतनगरी। द नोह उत्तर। ब हनुमानगढ़ के रंगमहल का उत्खनन स्वीडन की डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा किया गया था। प्रश्न 2 रंगमहल सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रसप्री पैटर्न 1
ये पुरास्थल हनुमानगढ़ जिले में सूखी घग्गर नदी के प्रवाह तंत्र में स्थित है। 2. यहाँ से गांधार शैली से प्रभावित कृष्ण और गोपी के प्रसिद्ध टेराकोटा फलक मिले हैं। 3. यहाँ के बर्तनों पर थप्पा मार स्टैम्प्ड अलंकरण तकनीक का सुंदर प्रयोग मिलता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? आ केवल 1 और 2, ब केवल 2 और 3, स केवल 1 और 3, द 1, 2 और 3। उत्तर: द तीनों कथन ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से 100% सत्य हैं। चरण 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1, रंगमहल से प्राप्त टेराकोटा फलकों मृन्मूर्तियों की 2 मुख्य कलात्मक विशेषताएं लिखिए। 2 अंक 20 शब्द। जवाब 1, इन पर गांधार और मथुरा कला शैली का गहरा वैचारिक व शारीरिक प्रभाव दिखाई देता है। 2, इनमें मुख्य रूप से कृष्ण गोपी, दानलीला और शिव पार्वती जैसी पौराणिक आकृतियों का अत्यंत जीवंत अंकन है। सवाल 2, रंगमहल सभ्यता कुषाण गुप्त काल में घग्गर घाटी का एक समृद्ध औद्योगिक और मुद्रा विनिर्माण केंद्र थी। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 5 अंक 50 शब्द। जवाब, रंगमहल से कुषाण सम्राट कनिष्क और हुविष्क के 105 तांबे के सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से इन सिक्कों को ढालने की मिट्टी के प्राचीन सांचे कॉइन मोल्ड्स प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि यह कबीलाई या यौधेय गणराज्य का एक प्रमुख टकसाल केंद्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ ठप्पा मार मृदभांड उद्योग, सूती वस्त्र निर्माण के लिए टकुए और सुदूर इंडो रोमन मार्गों से जुड़ा व्यापार इसकी उच्च आर्थिक व औद्योगिक आत्मनिर्भरता को सिद्ध करते हैं। चरण 7 अल्ट्रा रिविजन शीट रंगमहल त्वरित संकलन। प्रशासनिक व भौगोलिक अवस्थिति घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी घाटी हनुमानगढ़ जिला। उत्खनन का प्रामाणिक इतिहास वर्ष 1952 ईस्वी से वर्ष 1954 ईस्वी के मध्य डॉक्टर हन्ना रायद और स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय के स्वीडिश पुरातत्व दल द्वारा। सांस्कृतिक कालक्रम वर्ष 100 ईस्वी से वर्ष 600 ईस्वी मुख्यतः कुषाण काल और गुप्त काल का प्रारंभिक व उत्तर काल। कला एवं शिल्प की यूएसपी गांधार मथुरा शैली मिश्रित उत्कृष्ट मृन्मूर्तियां टेराकोटा। प्रसिद्ध फलक कृष्ण गोपी शिव पार्वती योगी रूप भिक्षु भिक्षुणी। औद्योगिक व मुद्रा साक्ष्य 105 कुषाण तांबे के सिक्के ढालने की मिट्टी के सांचे टकसाल केंद्र वस्त्र विनिर्माण के सूचक तकुए और ठप्पा मार स्टैम्प चक्राकार बर्तनों का निर्माण। स्थापत्य विन्यास मिट्टी के ऊंचे चबूतरे पर धूप और भट्टी में पकाई गई चौकोर ईंटों के बहुकमरा मकान। सोखता गड्ढा सोक पिट जल निकासी प्रणाली। करंट अफेयर स्थिति वर्ष 2026 राजस्थान सरकार के घग्गर पुरातात्विक बेल्ट संरक्षण प्रोजेक्ट के अंतर्गत रंगमहल टीले की 3D डिजिटल मैपिंग और ओपन एयर गैलरी का विकास कार्य तीव्र गति से जारी है। चरण 1 टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। रंगमहल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का एक अत्यंत समृद्ध पुरास्थल है। ये प्राचीन सरस्वती वर्तमान मौसमी घग्गर नदी के शुष्क प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। स्वतंत्रता के बाद ये पहला ऐसा स्थल था जहां किसी विदेशी पुरातत्व दल ने व्यवस्थित उत्खनन किया था। वर्ष 1952 से वर्ष 1954 ईस्वी तक स्वीडन की महिला विद्वान डॉक्टर हन्ना रेड ने यहां खुदाई का नेतृत्व किया था। स्वीडिश दल ने इस स्थल की खुदाई के लिए आधुनिक स्ट्रेटिग्राफी परत दर परत उत्खनन तकनीक का प्रयोग किया था। रंगमहल का सांस्कृतिक वैभव ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक अक्षुण्ण रहा। ये स्थल कुषाण साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी विस्तार और यौधेय गणराज्य के सैन्य प्रभाव का मुख्य केंद्र था। गुप्त काल में ये कला, धर्म और व्यापारिक विनिमय का एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय हब बन चुका था। यहाँ के मिट्टी के बर्तन अपनी अनूठी बनावट और विशिष्ट गहरे लाल गुलाबी लेप के कारण रंगमहल मृदभांड कहलाते हैं। बर्तनों पर काले रंग से ज्यामितीय रेखाएं, त्रिकोण और चेकर बोर्ड के सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। ठप्पा मार स्टैम्प तकनीक इस सभ्यता के कुम्भकारों की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता थी। बर्तनों पर पीपल की पत्तियां, खजूर के वृक्ष और कमल के फूलों का अंकन प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। पक्षियों में मोर का अंकन यहाँ के बर्तनों पर सबसे अधिक कलात्मक और सघन रूप में मिलता है। यहाँ से मिले 105 तांबे के सिक्के कुषाण काल की मौद्रिक अर्थव्यवस्था को पुख्ता करते हैं। कनिष्क प्रथम और हुविष्क के काल के सिक्के तत्कालीन राजनीतिक नियंत्रण के स्पष्ट सूचक हैं। सिक्कों को पिघलाकर ढालने वाले मिट्टी के सांचे साबित करते हैं कि रंगमहल एक स्थानीय टकसाल मिंट शहर था। इन सिक्कों के सांचों पर यौधेय कबीले के कबीलाई चिन्ह और मांगलिक प्रतीक बने हुए हैं। घग्गर के उपजाऊ कछारी मैदानों के कारण यहाँ के लोग गेहूं, जौ और चावल की सघन खेती करते थे।
सूत की कताई के लिए घरों से मिट्टी और कीमती पत्थरों के बने चक्राकार तकुए भारी मात्रा में मिले हैं। वस्त्रों पर छपाई के लिए मिट्टी के बने छोटे ब्लॉक या थप्पे यहाँ के कपड़ा उद्योग की पुष्टि करते हैं। यहाँ के मकानों के निर्माण में धूप में सुखा गई कच्ची तथा भाटियों में पकाई गई दोनों प्रकार की ईंटों का संतुलित प्रयोग मिलता है। बाढ़ के पानी से सुरक्षा के लिए घरों की नींव मिट्टी और मलबे के ऊंचे चबूतरे प्लेटफॉर्म्स बनाकर रखी जाती थी। पहियों वाली टेराकोटा खिलौना गाड़ियां ये दर्शाती हैं कि तत्कालीन समाज में परिवहन के साधन उन्नत थे। मिट्टी के एक पात्र पर अंकित लाठी लिए चरवाहा और बकरियों का दृश्य तत्कालीन पशुपालन को जीवंत करता है। रंगमहल के धार्मिक जीवन में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, जिसके साक्ष्य स्वरूप एक प्रारंभिक स्तूप मिला है। ध्यानमग्न मुद्रा में बुद्ध के सिर और उनके आभाभंडल के टेराकोटा अंश यहाँ के बौद्ध विहारों से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध भिक्षु और भिक्षुणी की मृन्मूर्ति तत्कालीन आध्यात्मिक और सामाजिक समन्वय का प्रतीक है। कृष्ण और गोपी तथा दानलीला के दृश्यों वाले फलक भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रारंभिक प्रसार को प्रमाणित करते हैं। त्रिशूलधारी योगी शिव की मूर्ति तत्कालीन समाज में शैव मत की लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है। तरल पदार्थों के भंडारण के लिए रंगमहल के लोग लंबी गर्दन वाले और टोंटीदार घड़ों का निर्माण करते थे। यहाँ की महिलाएं पकी मिट्टी, शंख और तांबे की पतली कलात्मक चूड़ियां पहनती थीं। उत्तरकालीन स्तरों से लोहे की दरांती, कुल्हाड़ियां और तीर के फलक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर हन्ना रिड की विस्तृत शोध रिपोर्ट वर्ष 1959 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन से आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुई थी। इंडो रोमन व्यापारिक मार्गों के संपर्क के रूप में यहाँ से रोमन एम्फोरा शैली के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए अभ्रक माइका के चूर्ण का लेप लगाने की बेसिक तकनीक यहाँ प्रचलित थी। मिट्टी के पासों पर बने बिंदु ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ के लोग चौपर या पासा खेलने के शौकीन थे। उत्तर गुप्तकालीन बर्तनों के टुकड़ों पर प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि के अक्षर खुदे हुए मिले हैं। गंदे पानी के निकास के लिए मिट्टी के बड़े बर्तनों को जोड़कर बनाई गई सुरक्षा गड्ढा प्रणाली यहाँ की नागरिक चेतना को दर्शाती है। तांबे की अंगूठियों पर स्वास्तिक और श्रीवत्स के मांगलिक चिन्हों का अंकन सुरक्षा और समृद्धि की धार्मिक आस्था था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के छोटे दीपकों की बनावट भूमध्यसागरीय रोमन लैंप्स की बनावट से अत्यधिक प्रेरित है। सरस्वती घग्गर नदी के क्रमिक रूप से पूरी तरह सूख जाने को इस फलता फूलता नगर के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से हुए क्रूर हूण आक्रमणों को भी इसके अंतिम विनाश की परतों से जोड़ा जाता है। मुहरों पर बने भारी वृषभ बैल की आकृति तत्कालीन कबीलाई शौर्य और यौधेय गणराज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। अनाज के गोदामों के तल में चूने का लेप लगाने की कला सीलन से बचाव का एक बेहतरीन तकनीकी उपाय था। मृन्मूर्तियों में महिलाओं को स्थानीय शैली का घाघरा, चोली और ओढ़नी पहने हुए दिखाया गया है। पुरुषों की मूर्तियों में शरीर पर लपेटे जाने वाले वस्त्रों की सिलवटें, ड्रेपरी विशुद्ध गांधार कला की देन है। रंगमहल की ईंटों का ज्यामितीय अनुपात प्राचीन भारतीय शुल्क सूत्रों के वास्तु मानकों के बिल्कुल अनुरूप है। बर्तनों की चित्रकारी में चेकर बोर्ड पैटर्न तत्कालीन कारीगरों के उच्च ज्यामितीय ज्ञान को प्रदर्शित करता है। बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में रंगमहल के इन दुर्लभ टेराकोटा फलकों की एक विशाल और सुरक्षित दीर्घा बनी हुई है। वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार रंगमहल को घग्गर वैली हेरिटेज डिजिटल कॉरिडोर के तहत वैश्विक पटल पर ला रही है।